दोस्तों, कम बजट में घर बनाना मुश्किल ज़रूर होता है। घर बनाने में परेशानियां सिर्फ कम बजट की वजह से नहीं होती, बल्कि गलत योजना और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की वजह से भी होती है। जब बिना नक्शे और बिना सही योजना के घर बनाना शुरू कर दिया जाता है, तो बाद में कई परेशानियां सामने आती हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि हम ऐसी जगह पर पैसा खर्च कर देते हैं जहां उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो कई बार लोग अपना बजट तय किए बिना घर बनाना शुरू कर देते हैं। जब घर का काम आधा हो जाता है तब पैसा खत्म हो जाते हैं, इससे घर का काम अधूरा रह जाता है। बाद में दोबारा काम शुरू करने पर और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही सही योजना बनाकर घर का काम शुरू करते हैं तो कम पैसे में भी घर पूरा किया जा सकता है। आपका घर मजबूत भी रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए आज हम कुछ ऐसे ज़रूरी तरीके जानेंगे जिनकी मदद से आप घर बनाने का खर्च कम कर सकते हैं। जब भी आप घर का नक्शा बनाएं तो कोशिश करें कि कुछ कमरे ऊपर की मंजिल पर बनाए जाएं। मान लीजिए आपने 4 बेडरूम वाला घर बनाने का प्लान बनाया है। उसमें पोर्च, हॉल, रसोई, बाथरूम और 4 बेडरूम हैं। आप चाहे तो उनमें से 2 बेडरूम ऊपर की मंजिल पर बना सकते हैं। आपका घर 1 या 2 बेडरूम वाला भी हो सकता है, यह आपके प्लान पर निर्भर करता है। ऊपर कमरे बनाने का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि घर बाहर से बड़ा और अच्छा दिखाई देता है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा खर्च पर होता है। जब कमरे ऊपर बनाए जाते हैं तो उन कमरों के लिए अलग से ज़मीन पर नींव और फुटिंग बनाने का खर्च बच जाता है। इससे घर की नींव का खर्च कम करने में मदद मिलती है। इसीलिए अपने नक्शे के अनुसार आप कुछ कमरों को ऊपर बनाने का फैसला कर सकते हैं। इससे घर में अच्छी बचत हो सकती है। घर छोटा हो या बड़ा, उसका सही नक्शा ज़रूर बनाना चाहिए। नक्शा बनवाने में शुरुआत में कुछ पैसे खर्च होते हैं, लेकिन यह आगे चलकर आपको बहुत सारे पैसे बचा सकता है। सही नक्शे से घर की हर जगह का सही इस्तेमाल होता है, जगह बेकार नहीं होती और आपको पहले से पता होता है कि घर बनाने में लगभग कितना खर्च आएगा। बिना नक्शे के घर बनाने में कई नुकसान हो सकते हैं। घर सही तरीके से नहीं बनता और कई कमरे ज़रूरत से ज़्यादा छोटे या असुविधाजनक हो सकते हैं। तो कई बार लॉबी, बाथरूम के सामने की जगह या दूसरी जगह बेकार चली जाती है। इससे घर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और खर्चा भी बढ़ जाता है। जो लोग नक्शा बनाते हैं उन्हें इस काम का अनुभव होता है, इसलिए वे कमरे और दूसरे जगहों का सही आकार तय कर सकते हैं। सिर्फ ठेकेदार की बात मानकर घर बनाना सही नहीं है, इससे कई जगह बेकार बन सकती है। नक्शे में हर कमरे का सही आकार और सही अनुपात रखा जाता है। जैसे बैठक का कमरा थोड़ा बड़ा हो सकता है, रसोई उससे छोटी और बेडरूम उसके अनुसार रखा जा सकता है। इस तरह सही नक्शे में सही जगह भी बचत होती है और खर्च पर नियंत्रण रहता है। इसलिए सही नक्शा बनवाए बिना घर का काम हमें शुरू नहीं करना चाहिए। आजकल खासकर गांव में घर के बाहर बहुत भारी और बड़े डिजाइन बनाने का चलन है। लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा डिजाइन होगा घर उतना ही सुंदर दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा डिजाइन वाला घर कुछ साल बाद पुराना लगने लग सकता है। इसके मुकाबले साधारण और साफ डिजाइन वाला घर लंबे समय तक अच्छा दिखाई देता है। इसके अलावा भारी डिजाइन में खर्च भी ज़्यादा होता है, इसीलिए घर का बाहरी डिजाइन ऐसा रखें जो ज़्यादा भारी न हो और देखने में सुंदर भी लगे। तो बड़े बड़े बॉक्स, बहुत ज़्यादा डिजाइन और लोहे के भारी काम को कम रखें। साधारण डिजाइन में घर का खर्च कम होगा और आगे चलकर रख रखाव का खर्च भी कम होता है। तो कम बजट में घर बनाने का मतलब यह नहीं कि किसी एक चीज़ में ही बहुत सारे पैसे बचाए जाएं। अगर आप घर की हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे तो अंत में एक बड़ी रकम बच सकती है। उदाहरण के लिए टाइल में ही ले लीजिए। आजकल बहुत से लोग बड़ी टाइल लगाने की सलाह देते हैं। बड़ी टाइल में जोड़ कम दिखाई देते हैं और घर सुंदर लगता है, तो यह अच्छा विकल्प है। लेकिन बड़े कमरे और ज़्यादा बजट वाले लोगों के लिए बड़ी टाइल ज़्यादा सही रहती है। जब बजट कम हो तो बहुत बड़ी टाइल लेने से खर्च बढ़ सकता है। सबसे पहले बड़ी टाइल खुद महंगी होती है, उसके बाद उसे लगाने की मजदूरी भी ज़्यादा लगती है। तो अगर छोटे कमरे में बहुत बड़ी टाइल लगाई जाए तो उसे ज़्यादा काटना पड़ता है, फिर टाइल की बर्बादी बढ़ती है और खर्च भी बढ़ जाता है। इसीलिए बेडरूम के लिए 2 बाई 2 फीट के टाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं बैठक या रसोई में 2 बाई 4 के टाइल लगाई जा सकती हैं। इससे आपको अच्छा लुक भी मिलेगा, जोड़ भी कम दिखाई देंगे और टाइल का बर्बादी भी कम होगा। तो घर में पाइप और बिजली का तार की गुणवत्ता से समझौता हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बिजली के पॉइंट और पानी के पॉइंट भी हमें नहीं लगाना चाहिए। कई बार बिजली का काम
करने वाला व्यक्ति हर पॉइंट के हिसाब से पैसा लेता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पॉइंट लगवाएंगे तो तार, स्विच और दूसरी चीज़ों का खर्च भी बढ़ जाएगा। इसीलिए कमरे में केवल उतने ही बिजली के पॉइंट रखें जितने वास्तव में ज़रूरी हों। कई घरों में ज़रूरत से ज़्यादा पॉइंट बना दिए जाते हैं जिनका बाद में इस्तेमाल भी नहीं होता। इसी तरह पानी के पाइप और दूसरी फिटिंग में भी पहले से सोच समझकर काम करना हमें चाहिए। अगर आप बहुत महंगे ब्रांड की फिटिंग लगवाते हैं बाद में खर्च बढ़ जाएगा। अच्छे ब्रांड की चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन उनका खर्च भी ज़्यादा होता है। अगर आपका बजट कम है तो सामान्य और अच्छे स्थानीय ब्रांड की फिटिंग भी करा सकते हैं। इनमें कम पैसे से अच्छी गुणवत्ता मिलती है। तो फॉल्स सीलिंग घर को सुंदर बनाती है, इसलिए बहुत से लोग इसे लगाना पसंद करते हैं। लेकिन फॉल्स सीलिंग के साथ लाइट, तार और बिजली के काम का खर्च भी जुड़ जाता है। इससे कुल खर्च काफ़ी बढ़ सकता है। अगर आपका बजट कम है तो साधारण फॉल्स सीलिंग लगाना बेहतर रहेगा। साधारण फॉल्स सीलिंग भी अच्छी दिखाई देती है और इसका खर्च भी ज़्यादा नहीं होता। फॉल्स सीलिंग में जितना लाइट ज़रूरी हो उतनी ही लगाएं। कई बार लोग बहुत सारी लाइट लगा देते हैं लेकिन बाद में उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, फिर भी उन सभी पर पैसे खर्च हो जाते हैं। इसलिए केवल ज़रूरत के हिसाब से लाइट लगवाएं। अगर आप फॉल्स सीलिंग में लाइट लगा रहे हैं तो गर्म सफ़ेद और सामान्य सफ़ेद रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फॉल्स सीलिंग और घर दोनों अच्छे दिखाई देंगे। आज भी बहुत से लोग दरवाजे के लिए ठोस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। खासकर सागवान की लकड़ी काफ़ी लोकप्रिय है। मुख्य दरवाजे के लिए सागवान का दरवाज़ा लगाया जा सकता है लेकिन घर के अंदर के सभी दरवाजों में सागवान या बहुत महंगी लकड़ी लगाने से खर्च काफ़ी बढ़ सकता है। इसकी वजह आप फ्लश दरवाजे या लैमिनेट दरवाजे लगा सकते हैं। इनमें अच्छी मजबूती भी होती है और ये लंबे समय तक चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक सागवान के दरवाजे की कीमत में कई फ्लश दरवाजे लग सकते हैं। इसीलिए कम बजट में घर बनाने के लिए अंदर के दरवाजों में फ्लश या लैमिनेट दरवाजे हमें अच्छे विकल्प हमारे लिए रहते हैं। तो लकड़ी की खिड़की देखने में अच्छी लगती है लेकिन इनमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो लकड़ी में दीमक लगने की समस्या भी हो सकती है। मौसम और पानी की वजह से लकड़ी फूल या मुड़ सकती है, इसीलिए खिड़की खोलने और बंद करने में हमें परेशानी होती है। अगर आप कम बजट में घर बनाना चाहते हैं तो एल्युमिनियम की खिड़की अच्छा विकल्प आपके लिए रहने वाली है। तो एल्युमिनियम की खिड़की का खर्च कम हो सकता है जिससे दीमक नहीं लगती और पानी की वजह से जल्दी खराब भी नहीं होता। यह आसानी से मुड़ती भी नहीं है। इसलिए कम बजट में घर बनाने के लिए एल्युमिनियम की खिड़की पर हमें विचार करना चाहिए। तो घर बनाने में ईंट का काम हो या टाइल का काम हो या पेंट का काम हो, हर काम के लिए अच्छे मजदूर या ठेकेदार की ज़रूरत होती है। ठेकेदार चुनते समय सबसे पहले बाजार का भाव पता करें। देखें कि दूसरे ठेकेदार कितना पैसा मांग रहे हैं और आपका ठेकेदार कितना पैसा मांग रहा है। मान लीजिए किसी का रेट 100 रुपये, किसी का 90 रुपये और किसी का 110 रुपये है। ऐसे में आपके ठेकेदार का रेट भी इसके आसपास होना चाहिए। सिर्फ सबसे कम रेट देखकर ठेकेदार को काम नहीं देना चाहिए। कई बार कुछ ठेकेदार काम पाने के लिए बहुत कम रेट बता देते हैं। बाद में जब उन्हें लगता है कि इस रेट में उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वे काम अधूरा छोड़ सकते हैं। इसलिए बाजार के सही रेट के अनुसार ठेकेदार चुनें। साथ ही ठेकेदार का पुराना काम जरूर देखें, उसके काम की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं यह पहले से ही पता कर लें। सिर्फ किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले की बात पर ठेकेदार को काम न दें, पहले उसके काम को खुद जांच लें। क्योंकि अगर ठेकेदार ने खराब काम कर दिए तो बाद में उसे ठीक करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसीलिए सही ठेकेदार का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो घर बनाते समय काफ़ी पैसे आपके बच सकते हैं। कम बजट में घर बनाने के लिए ज़रूरी है कि शुरुआत में ही सही योजना बनाई जाए, सही नक्शा बनाया जाए और हर चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदा जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो की कोई बात आपके लिए या आपके किसी दोस्त को घर बनाने में मदद मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।